हेलो क्लास 12th स्टूडेंट, इसमें हम लोग कवर करेंगे ग्राफ्स ऑफ दो पार्ट का ग्राफ्स देखेंगे। एक देखेंगे हम लोग टी इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ और एक देखेंगे हम लोग टी इनवर्स ऑफ टी एक्स इसका ग्राफ। कहने का मतलब कि जैसे मान लो तुम्हें ग्राफ खींचना हो y बराबर साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो ये इसका ग्राफ खींचना हो, कैसे खींचोगे? तो सबसे पहले क्या करो कि डोमेन और रेंज निकाल लो। तो तुम जानते हो कि इसमें हम x का वैल्यू साइन इनवर्स x है तो -1 से 1 डाल सकते हैं। तो x का वैल्यू -1 से लेके 1 तक होगा और ये बताया गया कि अगर x -1 से 1 तक होगा तो उससे साइन को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि ये -1 से 1 होगा तो ये पूरा एंगल -π/2 से π/2 जाएगा केवल, ठीक है ना। इसका मतलब ये तो डायरेक्ट हमेशा x के बराबर हो जाता है। तो y बराबर साइन ऑफ साइन इनवर्स x जो है वो y बराबर x के बराबर है, लेकिन y बराबर x के बराबर है लेकिन x का वैल्यू आप 10 नहीं डाल सकते हो, क्योंकि फिर साइन इनवर्स डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब y बराबर साइन ऑफ साइन इनवर्स x जो एक्चुअली है वो x है और x बिलोंग्स टू -1 से 1 क्लोज है। तो बहुत आसान हो गया अब तो ग्राफ बनाना, और यही सिमिलर ग्राफ जो है इसका भी बनेगा। अगर y बराबर हम ये बोले कि कॉस इनवर्स x, तो इसमें भी तुम बोलते हो, इसमें भी तुम क्या बोलते हो कि x का वैल्यू हमारा -1 से 1 होगा तो ये भी x होगा और x का वैल्यू -1 से 1 होगा, यानी कि दोनों का ग्राफ सेम बनेगा, ये ध्यान रहे। ये भी ऑलवेज x होगा लेकिन x का वैल्यू कर्टेल किया गया है -1 से 1 तक। तो तुम्हें y बराबर x का ग्राफ तो बनाने आता है, स्ट्रेट लाइन y बराबर x का ग्राफ बनाने तो आता होगा ना तुम्हें। ये ओरिजिन और ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो y बराबर x का ग्राफ कैसे बनता है ये। लेकिन ये ग्राफ बस वैलिड है x बराबर -1 और 1 के लिए। तो x बराबर ये 1 हो गया और x बराबर ये -1 हो गया, तो यहाँ से केवल यहाँ तक ही ग्राफ संभव है। ये काट के हटाना पड़ेगा तुम्हें, मतलब ये नहीं लेना है तुम्हें, मतलब ग्राफ का केवल ये पोर्शन कंसीडर होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये दोनों आइडेंटिकल फंक्शन है, y बराबर साइन ऑफ साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x हमेशा बराबर होगा। तो हाँ, और वो x के बराबर होगा। तो दोनों आइडेंटिकल फंक्शन है, मतलब दोनों सेम वैल्यू प्रोड्यूस करेगा दोनों ग्राफ, क्योंकि y बराबर x का मतलब क्या, जो x डालोगे वही y मिलेगा, ठीक है ना। तो दोनों आइडेंटिकल फंक्शन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो वैल्यू ये प्रोड्यूस करेगा वही वैल्यू ये प्रोड्यूस करेगा। तो ये ग्राफ हो गया तुम्हारा y बराबर साइन इनवर्स ऑफ साइन x और कॉस इनवर्स x का सेम। अब आते हैं हम लोग y बराबर टेन इनवर्स x, और ये भी बात जान लो कि y बराबर कॉट इनवर्स x, ये दोनों फिर आइडेंटिकल होते हैं। ये कैसे होते हैं देखो, फिर हम बोलेंगे कि यहाँ पे अगर हम बोले तो ये हमेशा x होगा और x बिलोंग्स टू r होता है इसमें। तो डोमेन किसे कहते हैं, डोमेन कहते हैं x के वैल्यू को। तो x तो टेन इनवर्स x के ग्राफ में देखे होगे, है ना, कि r होता है, लेकिन डोमेन डिफाइंड ये x के चलते होगा। तो ये x तो हम कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि ये टेन तो कोई दिक्कत नहीं ना इस टेन को। तो टेन थीटा में ये जब टेन इनवर्स x, जब यहाँ x बिलोंग्स टू r डालोगे तो टेन इनवर्स का वैल्यू -π/2 से π/2 होता है ना। और इस टेन को ओपन इंटरवल -π/2 में से π/2 में कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं उसे। तो डोमेन भैया x बराबर r हो जाएगा। इसमें भी वही y बराबर वही खेल, x बराबर और x बिलोंग्स टू r। तो ये भी आइडेंटिकल फंक्शन है, मतलब जो ये वैल्यू प्रोड्यूस करेगा वही ये वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, माने दोनों सेम फंक्शन है। इसका ग्राफ कैसे खींचे अब, तो इसका ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले हम x एक्सिस और y एक्सिस बनाएंगे। ये ओरिजिन हमारा, और y बराबर x का ग्राफ खींचना है तो y बराबर x का ग्राफ ये खींच दिए।
यहाँ पे x बिलोंग्स टू r है तो यहाँ कर्टेल करने की जरूरत नहीं है, ये भी बढ़ते रहेगा और ये भी बढ़ते रहेगा। ये y बराबर x का ग्राफ हो गया। और इसी को हम ग्राफ कह सकते हैं tan इनवर्स ऑफ tan x का भी यही ग्राफ है, और यही ग्राफ cot इनवर्स ऑफ cot x का भी है। सॉरी गलत बोल दिए, tan ऑफ tan इनवर्स x, क्योंकि दोनों में अंतर हो जाता है बहुत भयंकर, है ना ये चीज़ का। तो ये दोनों आइडेंटिकल फंक्शन है। अब एक लास्ट फंक्शन बचता है सेक और कॉसेक वाला, उसको भी ले लेते हैं। ये दोनों का भी ग्राफ सेम होता है, क्योंकि ये भी y बराबर सेक ऑफ सेक इनवर्स x ऑलवेज x होता है, लेकिन x इस डोमेन के अकॉर्डिंग होता है ना। तो x बिलोंग्स टू डिफाइन किया गया है -1 से 1 तक। सॉरी गलती बोल दी है, इसके बाहर ना -∞ से -1 और यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो अभी जो ग्राफ बनेगा y बराबर x का, ध्यान से देखना, जो y बराबर x का ग्राफ बनाओगे, ये ओरिजिन हुआ, उसमें तुम्हें क्या करना होगा कि सबसे पहले y बराबर x तो बना देना होगा, लेकिन ये ग्राफ -∞ से -1 तक चलेगा x का वैल्यू। तो ये मान लो -1 है, तो इसके पहले ही ग्राफ लोगे और इस 1 के बाद ही ग्राफ लोगे, मतलब केवल ग्राफ का ये पोर्शन कंसीडर होगा, यहाँ से लेके ये वाला और यहाँ क्लोज से, मतलब 1 भी शामिल है यहाँ तक, ये ग्राफ का पोर्शन काटना पड़ेगा तुम्हें, यानी ये कंसीडर नहीं होगा। समझ गए ना, यानी कि ये केवल होगा। तो ये भी दोनों का ग्राफ सेम है, तो दोनों आइडेंटिकल फंक्शन है, मतलब हूबहू सेम वैल्यू प्रोड्यूस करेगा दोनों का दोनों, ठीक है ना। तो ये ग्राफ हुआ इसका। अब क्वेश्चन है कि अगर मान लो कभी तुमको क्वेश्चन दे दे कि tan इनवर्स ऑफ बार गलती हो रहा है, tan इनवर्स x बराबर दे तुम्हें साइन इनवर्स x, और पूछे कि तब x का वैल्यू बताओ इसको सॉल्व करके। तो इसको ऐसे सॉल्व करना मुश्किल है, इसको हम लोग ग्राफ से सॉल्व करेंगे। दोनों का ग्राफ बनाएंगे और x का वो वैल्यू लेंगे जिसके चलते दोनों सेटिस्फाइड करता हो। तो इसका यदि हम ग्राफ बनाएंगे तो इसका y बराबर x का पूरा होता है पोर्शन -∞ से +∞ तक, लेकिन इसका यदि ग्राफ बनाएंगे हम तो केवल -1 से लेके 1 तक ही कंसीडर होता है, आपको पता होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू दोनों में कॉमन है। तो केवल सोल्यूशन, अब x का वैल्यू 10 नहीं हो सकता, क्योंकि 10 इसमें पढ़ ही नहीं सकता, इसमें पढ़ सकता है, तो 10 फिर डोमेन नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन का कोई भी पार्ट अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू -1 से 1 तक। अब तुम्हें मान लो ये दे दे साइन ऑफ साइन इनवर्स x बराबर दे दे सेक इनवर्स x। अब पूछे कि अब बताओ कब होगा, तो हम क्या कहेंगे कि इसका दोनों का अगर हम ग्राफ खींचे, इसका साइन वाला का ग्राफ खींचे, तो ये होगा केवल -1 से 1 क्लोज, और यदि इसका ग्राफ खींचे तो इसका ग्राफ तो अंदर होता ही नहीं है, बाहर होता है। तो बाहर होता है तो केवल यहाँ और यहाँ से बाहर होगा, और यहाँ से बाहर होगा। तो इंटरसेक्शन केवल कहाँ हो रहा है, 2 पॉइंट पे, केवल 2 पॉइंट पे, एक यहाँ हो रहा है और एक यहाँ हो रहा है, बस। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, बस x बराबर 1 नहीं और x बराबर -1, बस एंड पॉइंट पे होगा, क्योंकि दोनों में इंटरसेक्शन बस यही होगा, क्योंकि -1 से 1 तक ये होता है साइन x और वो दोनों के बाहर होता है। तो इसका सोल्यूशन केवल x बराबर 1 और -1 होगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया तुम्हारा t ऑफ t इनवर्स x का ग्राफ दिक्कत ये करता है t इनवर्स ऑफ tx का, और ये अगर जान लोगे तो इस तरह का फार्मूला जो आपका याद करना है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का वैल्यू क्या होता है, या फिर आप याद किए होंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फार्मूलाज होता है वो इतना इजीली आपको याद रहेगा ज़िंदगी भर कि आप भूल नहीं सकते हो। तो उसके लिए इसको प्रूफ करने के लिए इस ग्राफ की आवश्यकता हमें पड़ती है, इसका तो कोई आवश्यकता नहीं है वैसे, ठीक है ना, लेकिन जानना ज़रूरी है, आप जान लीजिए। तो चलिए अब वो पढ़ते हैं हम लोग, तो अब उसके ग्राफ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।